हेलो स्टूडेंट्स और अभिभावकगण, आप सभी का प्रवेश कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज प्रवेश कोचिंग के परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है और हमारे जितने भी प्रवेश कोचिंग के सदस्य हैं और हम सभी आज बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे बीच का ही एक विद्यार्थी ने जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। जिस प्रकार नवोदय जो है एक आवासीय विद्यालय के तौर पे कार्य करता है और वो जो है अच्छे बच्चों को सिलेक्ट करके एक शिक्षा का अच्छा सुविधा उपलब्ध कराता है, ठीक उसी प्रकार से जो है विद्या ज्ञान स्कूल करके एक आवासीय विद्यालय है जो कि अच्छे बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए एंट्रेंस पेपर लेता है और उसमें जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उन बच्चों को जो है अपने यहाँ जो है फ्री में सुविधा देकर उन बच्चों को जो है आगे के लिए जो है मार्ग प्रदान करता है और उनकी शिक्षा को जो है बेहतर बनाने का प्रयास करता है। हमारे यहाँ के उस विद्यार्थी ने जो है उस पेपर में जो है अपने आप को सिलेक्ट किया है और इस तरह का उसने कार्य करके जो है प्रवेश कोचिंग वह अपने माता पिता वह अपने ज़िले का जो है नाम रोशन किया है। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उस बच्चे से बात कर पाऊँ, उस पेरेंट्स से बात कर पाऊँ जिन्होंने जो है अपने बच्चे की कामयाबी के लिए जो है दिन रात मेहनत करके जो है अपने बच्चे को जो है इस मुकाम तक पहुंचाने का कार्य किया है। खैर, अब जो है ज़्यादा टाइम न गवाते हुए अब जो है मैं चाहूँगा कि उस बच्चे को और उस पेरेंट्स को जो है हम आपके समझ जो है बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे जो है उन लोगों ने जो है इस मुकाम को हासिल किया है। तो अब जो है हम उन्हें बुलाने जा रहे हैं और आप जो है उनकी बातों को ध्यान दीजिएगा और उनसे जो है कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा। बुलाइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे बीच जो है अब विघ्नेश जायसवाल, जिन्होंने जो है इस परीक्षा को क्रैक करा है, वो आ चुके हैं और ये जो है उनके पापा जी हैं। इन लोग से बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग जो भी इनको प्रोत्साहित करने के लिए जो भी हमारे तरफ से हो बन सका है वो हम लोग कार्य करने का प्रयास करें। आइए सर। विघ्नेश आइए। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताइए आप कि आपका नाम क्या है और पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है। पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मेरा नाम विघ्नेश जायसवाल है, मेरे पिताजी का नाम प्रवीण कुमार जायसवाल है और मेरी माता श्री का नाम पूनम जायसवाल है। हाँ, ठीक है। सबसे पहले विघ्नेश, तो आपको जो है
आपने इतनी बड़ी परीक्षा को जो है क्रैक किया है। सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन, बधाई हो। प्रवेश कोचिंग की तरफ से जो है आपको जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। अब जो है हम आपसे कुछ बातें जानना चाहेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आप जो है बहुत अच्छी तरीके से जवाब देंगे। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप हमको ये बताइए कि आप जब से कोचिंग्स में आए और अभी तक आपका किस प्रकार का अनुभव रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या है इस समय। तो पहले आप अपनी फीलिंग्स बताइए कि आपकी फीलिंग्स कैसी है इस समय, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि मतलब एग्जाम क्रैक किया है तो आपको बड़ी खुशी भी होगी, है कि नहीं? वही सब फीलिंग्स पूछ रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ पे कंफर्ट होता है, कंफर्ट फील रहता है हर तरीके से। हाँ हाँ, जैसे कोचिंग एक्सपीरियंस में आप हमको ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब कोचिंग में आए थे तब से लेकर अभी तक जो है आपने किस तरह का जो है परिवर्तन किया है, मतलब किस तरह से आप अपने में चेंजेस किए, अपने अंदर किस तरह के बदलाव कर पाए। कि शुरू में आए थे सर मैं कैसा था कैसा नहीं था, अब जो है मैं किस लेवल पे आ गया हूँ। ठीक है, आप इसके बारे में कुछ बताइए इन बच्चों को और पेरेंट्स को। मैंने पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे परिवर्तन किए। लाउड बोलिएगा। हाँ, किस प्रकार का आपका एक्सपीरियंस रहा है कोचिंग में? जब से मैं यहाँ पे कोचिंग में आया मेरे अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए, जैसे पढ़ाई और भी बहुत सारे परिवर्तन। हाँ, मेरे को जहाँ तक याद है मैं आपको बता दूँ कि जब ये आए थे कोचिंग में उस दौरान आप जानकर बहुत मतलब असमंजस में पड़ जाएंगे कि उस समय जब ये आए हुए थे तो उस दौरान जो है जो डेसिमल वगैरह के एडिशन सब्ट्रैक्शन है वहाँ तक जो है इनको दिक्कत होती थी। सोचिए, वहाँ तक इनको दिक्कत होती थी। लेकिन खैर अभी इसमें इस बच्चे को जो है हम कम्प्लीटली गलत नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने जो है कोचिंग में रहते हुए जो है एक बहुत ज़्यादा जो है परिवर्तन किया है। इनके अंदर मैंने एक एटीट्यूड देखा था कि इनको जितना दिया जाता था उसको जो है बहुत अच्छी तरीके से ये कवर करने का प्रयास करते थे। और कभी भी जो है ये अपने क्लास में जैसे इनको मौका मिले तो अन्य बच्चों को मौका मिलता है क्लासेस में तो टाइम वेस्ट करते हैं, बट इनको हमने देखा है कि कभी भी जो है अपने टाइम वेस्ट को मतलब क्लास में आते हैं तो टाइम वेस्ट का तो नाम ही नहीं रहता इनके, मतलब माइंड में ही नहीं रहता था इनके। समय मतलब सर आए हैं या नहीं आए हैं, समय मिलते ही ये जो है अपना काम करने लगते थे और धीरे धीरे करके जो है इन्होंने इतना अच्छा परिवर्तन कर लिया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ये कोचिंग में जो है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए आए हुए थे और आपको जानकर खुशी भी होगी कि ये नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट भी हो चुके थे। बट अनफॉर्चुनेटली जो है नवोदय विद्यालय का एक रूल है कि कोई भी विद्यार्थी जो है अगर जैसे मान लीजिए 6वीं क्लास के लिए एंट्रेंस दे रहा है, अगर एक बार दे लिया फिर अगर दोबारा देता है और उसमें सिलेक्ट हो जाता है तो उसका जो है वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। और मैंने कोई पूछताछ इनसे नहीं करा था शुरू में, वो तो जैसे ही इनका रिजल्ट आया तो मेरे को तो बहुत खुशी हुआ कि ये तो सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये इससे पहले भी जो है ये पेपर दे चुके थे। डेट्स वाइज जो है इनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया था, अदरवाइज जो है ये सिलेक्ट हो चुके थे क्योंकि जो मेरिट लिस्ट उन लोग की बनाई गई थी उससे इनका जो नंबर था बहुत हाई लेवल का था। ठीक है, तो इस तरह का जो है काम वहाँ पे किया। लेकिन कहा जाता है ना कि एक अगर आप ईमानदारी से मेहनत करे हुए हैं तो वो मेहनत कभी भी जो है बेकार नहीं जाती है। नवोदय में तो नहीं जा पाए, अगर भाग्य को आप मानते तो मान लेते हैं कि दुर्भाग्यवश नहीं जा पाए, लेकिन उसी मेहनत के बदौलत जो है इन्होंने जो है इतनी अच्छी परीक्षा को जो है क्रैक किया और यहाँ पे अपने आप को सफल बना ले गए। कहने का मतलब यह है कि आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। चलिए अब जो है विघ्नेश, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी क्या राय है यहाँ के टीचर्स को लेकर, यहाँ के टीचर्स के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया और उनसे पूछे तो बहुत फिर से बताते हैं। 100 बार पूछेंगे 100 बार यहाँ के टीचर बताएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे लास्ट क्वेश्चन है, ये जो बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं या जो आगे आने या पेरेंट्स जो देख रहे हैं या आगे आने वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि ये वीडियो हमारे पास हमेशा के लिए रहेगा, तो आगे आने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए जो है आप क्या सजेशन देना चाहिए कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? क्या बताएंगे उनको कि ऐसे पढ़ाई करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे? बोलिए भी मैं।
हाँ तो बिजनेस बताइए आप। हमेशा अपने आप पे, अगर आपको पढ़ना है, हमेशा आपको अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए बहुत अच्छी बात है। और अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए। हाँ ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू विघ्नेश, मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था। इसी सोच की वजह से जो है आपने जो है इस परीक्षा को क्रैक किया है। ये बात सही है कि आपको जब भी कोई भी काम करिए, कोई भी किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, तो आपको जो मेहनत कर रहे हो ना, उस मेहनत को जो है आप कर रहे हो तो अपने टारगेट को ध्यान में रखकर करिए। क्योंकि आज के समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो माइंड में ये बनाकर चलते हैं कि अरे कुछ भी मिल जाए, मेहनत कर रहे हैं ना, कुछ भी मिल जाए। ऐसे लोग जिंदगी भर भटकते ही रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। आप जीवन में केवल एक विकल्प रखिए, अपने टारगेट के कोई एक टारगेट फिक्स करिए और जी जान लगा दीजिए उसके लिए। इन्होंने जैसा बोला वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू विघ्नेश। अब जो है सर, आपको सबसे पहले तो आपके बेटे ने जो है इस तरह का एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो आपको जो है प्रवेश कोचिंग की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपसे भी जो है हम जानना चाहेंगे कि आपको इस समय कैसा फील हो रहा है? बच्चे ने इस तरह का एग्ज़ाम जो है क्रैक किया है, आपको इस समय कैसा फील हो रहा है? बढ़िया फील हो रहा है और मैं यही चाहता हूँ कि जैसे मेरे बच्चे ने इस मुकाम पे पहुँचा, हर घर का बच्चा पहुँचे और इस लेवल पर आए। समझ में आ रही बातें आपको? आपसे आपने देखा होगा जब से आपका बच्चा यहाँ आए हैं, ठीक है, आपके बच्चे यहाँ पे आए हैं, शुरू से लेकर अभी तक जो है इन्होंने जो है किस प्रकार का परिवर्तन किया है अपने बिहेव में, अपने पढ़ाई में, आपसे हम जानना चाहेंगे। आप बताइए इसके बारे में। ये परिवर्तन तो सर बहुत हुआ इनके में। जब आए थे तब तो बाहरी क्षेत्र में ये कुछ नहीं थे, केवल क्लास के क्षेत्र में जो होता है बस उसी तक ही सीमित थे। लेकिन बाहरी जो ज्ञान इनको मिला, जैसे रीजनिंग हुआ या कुछ और सब हुए, सब इन्होंने यहीं से गेन किया, सारे सब कुछ यहीं पा लिए। यही था सर। आपका जैसे मैथ्स और हिंदी रीजनिंग में आप ये कैसे लिखते हैं आपको कि हाँ मैथ हिंदी रीजनिंग में मैंने किस तरह का परिवर्तन किया है? सर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। अच्छी बात है। चलिए और एक आध क्वेश्चन है मेरे आपसे, कोचिंग के बारे में आपकी क्या राय है? कोचिंग को लेकर जैसे पेरेंट्स के माइंड, बहुत तरह तरह के पेरेंट्स हैं, जैसे आप तो हमसे मिल भी ले रहे हैं, बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमसे मिल नहीं पाते हैं। मैं बार बार उन्हें सजेशन देता हूँ कि आप जो है कोचिंग में आया करिए, कम से कम महीने में एक बार जब फीस देने आते हैं तो कम से कम आया करिए, कम से कम अपने बच्चे के बारे में बातचीत करना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा कैसे क्या कर रहा है, कैसे क्या नहीं कर रहा है। बहुत पेरेंट्स को ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। आपके माध्यम से मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि क्या करना चाहिए, कोचिंग के बारे में क्या राय है आपका? केवल मैं गार्जियन से ही कहना चाहता हूँ, केवल कोचिंग तक ही सीमित न रखिए बच्चे को कि मैंने कोचिंग भेज दिया, मेरा दायित्व खत्म हो गया। हाँ, पीछा छुड़ा क्योंकि के। सबसे ज़्यादा दायित्व बाप का ही होता है, पिता का ही होता है। कोई भी बच्चा परीक्षा देगा, क्या करेगा, कौन से पेपर लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब पिता ही करेगा, न कि बच्चा कर पाएगा इस केस का। इसलिए सभी गार्जियन से यही है कि बच्चों को अगर कोचिंग भेज रहे हैं या कहीं भी भेज रहे हैं तो उसके पीछे थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। और एक चीज़ मेरी दिली ख्वाहिश है और मेरी दिली इच्छा है, ये सभी बच्चों से मेरी ये विनम्र प्रार्थना समझ लीजिए इसको कि बच्चे मोबाइल गेम से बहुत दूर रहिए। क्योंकि मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, विघ्नेश के साथ भी ये कुछ माइनस पॉइंट जा रही है और मैं बहुत खुशी भी हो रही है कि अगर बोर्डिंग में इनका हो गया बोर्डिंग में तो वहाँ ये नहीं पाएंगे कम से कम। मोबाइल नहीं पाएंगे। मोबाइल बच्चों बहुत ही बेकार है, गेम के लिए बेकार है। गेम के लिए बहुत बेकार है। मतलब टेक्नोलॉजी का अगर आप इस्तेमाल करिए तो अच्छे रिस्पेक्ट में आप इस्तेमाल करिए। ज़्यादा बच्चे सर एडिक्ट होते जा रहे हैं। हाँ सही है, इससे बहुत ज़्यादा बच्चे जो है इससे वो होते जा रहे हैं। खैर इसके साथ जो है मैं ये भी कहना चाहूँगा जितने भी पेरेंट्स इसको देख रहे हैं, जैसा कि इन्होंने कहा है कि मोबाइल गेम वगैरह जो है इनसे बचिए, इससे मैं भी सहमत हूँ। लेकिन एक बात मैं भी आपसे कहना चाहूँगा, आप सभी पेरेंट्स से,
बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके माइंड में अक्सर ये रहता है कि मेरा बच्चा जो है स्कूल से आए तो आते ही कंप्लीट होमवर्क करना स्टार्ट करे। चलिए मैं समझ हूँ उससे। कोचिंग से आए तो बच्चा जो है कोचिंग करना मतलब कोचिंग से आए तो कोचिंग का होमवर्क कंप्लीट करें। अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। कई ऐसे पेरेंट्स जो है चाहते ही नहीं है कि उनका बच्चा जो है 1 या 2 घंटे के लिए जो है खेलने भी जाए। ये मैंने देखा हुआ है और इससे जो है बच्चे ज़्यादा परेशान है। मैंने जब बच्चों से बात किया, क्योंकि कई पेरेंट्स जो है मोबाइल को लेकर शिकायत करें, तो मैंने बच्चों से बातचीत किया तो बच्चों ने कहा कि सर हमें घर से निकलने ही नहीं दिया जाता है खेलने के लिए, और जब हमें घर से निकलने ही नहीं दिया जाता है खेलने के लिए, दिन भर पढ़ ऐसे बातें हम लोग को सुनने को मिलता है, तो इससे सर हम लोग को चिड़चिड़ापन क्रिएट होता है और इस वजह से जो है हम लोग जो है मोबाइल को ही लेकर जो है हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो मेरा पेरेंट्स से निवेदन है कि कृपया आप बच्चों को जो है, चलिए आप मोबाइल से बचा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं नहीं है, सर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जिस बच्चों की भी गलती है, पा जाते हैं मोबाइल अगर थोड़ी हाँ। देर के लिए तो फिर उसी में लगे रहते हैं। ये चीज़ है। हाँ, हाँ। मान लीजिए आधा घंटा खेल के रख दीजिए, ये चीज़ समझ में आता है। ये सब चीज़ें तो मैं बच्चों को हमेशा सिखाता रहता हूँ कि आप जो है कोई अगर आप मोबाइल चला भी रहे हो तो कोई एक टाइम फिक्स कर लो कि हाँ अगर मैं बाहर नहीं आउटडोर गेम नहीं खेल पा रहा हूँ तो इंडोर ही कोई गेम खेल लें, क्योंकि खेलना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा सिखाता हूँ लोगों को, बच्चों को भी सिखाता हूँ कि बच्चों को मौका दीजिए खेलने के लिए, क्योंकि खेलना भी एक तरह का सीखना ही है और वो बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ वो बहुत ज़रूरी है, माइंड का रिफ्रेशमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जो है मैं उम्मीद करूँगा कि बाकी सभी पेरेंट्स जो है इसको ध्यान में रखिए। केवल बच्चों को प्रेशराइज नहीं करिए कि आप दिन भर पढ़ते रहो। इससे जो है हो सकता है कि आपका बच्चा जो है एक तरह से आगे आने वाले भविष्य में जो है डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस इस तरह के देखे हुए हैं। बहुत लोगों से मैंने वार्तालाप किए हुए हैं, अच्छे टीचर से मैंने वार्तालाप करे हुए हैं। सभी टीचर्स इस तरह के राय देते हैं हमें कि बच्चों को खेलना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आपसे निवेदन है कि बच्चों को जो है या तो कोई आउटडोर गेम दे दीजिए, बाहर का कोई गेम दे दीजिए, या तो इंडोर गेम दीजिए और 1-2 घंटे जो है बच्चों को खेलने के लिए ज़रूर टाइम दीजिए। उस पर जो है कोई भी आपत्ति मत वो करिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होंगी बातें। 1-2 क्वेश्चन और हैं और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। सर आप हमको ये बताइए कि जो ये बच्चे हैं और जो आगे आने वाले बच्चे होंगे उन बच्चों के लिए आपके क्या विचार होंगे, और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आपके क्या विचार होंगे। आप जो है जैसे आपका बच्चा जो है हमारे यहाँ 1 घंटे केवल रहता है, 1 घंटे मैं ओनली टीच करता। घर पे आपको जो है 23 घंटे मिल रहे हैं बच्चे के लिए। आप घर पे कैसे क्या करते हैं बच्चे के साथ, ये हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बताइए। कोशिश यही रहती है कि हर बंदा कुछ न कुछ काम करता ही। काम से आइए 10 मिनट ही सही, लेकिन कम से कम बच्चे के वर्क पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या किए, क्या नहीं किए, क्या स्टडी किए, क्या नहीं किए, ये जरूरी है। रोज़ थोड़ा बहुत पूछताछ करने चाहिए, इतना कि हाँ कोचिंग्स में क्या हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, इतना करने चाहिए। अच्छा, इसको जो है घर पे जैसे इसका शेड्यूल वगैरह कैसे रहते हैं आप बताना चाहेंगे बिगनेस? आपके शेड्यूल वगैरह कैसे थे पढ़ाई को लेकर, कितने घंटे कैसे पढ़ाई करते थे आप? ज़्यादा नहीं 2 से 3 घंटे पढ़ता था, लेकिन तभी मन लगा था। यानी जब भी पढ़िए आप मन लगा कर पढ़िए, यही आप कहना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है। पेरेंट्स को आप कुछ बताना चाहेंगे कि आप ऐसे ऐसे बच्चों को जो है करिए, बच्चे जो है बहुत अच्छा कर ले जाएंगे? क्योंकि हम तो बहुत समझाते हैं, कुछ पेरेंट्स ध्यान देते हैं, कुछ पेरेंट्स नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि बहुत पेरेंट्स जो हैं अभी कैजुअल वे में कोचिंग्स को ले रहे हैं, जबकि हम लोग दिन रात एफर्ट्स कर रहे सही हैं बात कि है। बच्चों को जो है हमेशा जो है बहुत अच्छा कराते रहें, बहुत अच्छा जो है उनसे सही कराते है, रहें। सही बात। तो वही हम चाह रहे हैं कि आप पेरेंट्स को बताइए कि क्या हो रहे हैं कोचिंग्स में, क्या नहीं हो रहे हैं। कोचिंग में सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने जानते भर में तो कोशिश करेंगे कि हर तरीके से बढ़िया एग्जाम। हाँ, हम लोग डेफिनेटली करते जी। हैं, ऐसा नहीं है, डेफिनेटली करते लेकिन हैं। अब इसके लिए माँ बाप को भी चाहिए कि कम से कम केयर तो करें कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और टाइमिंग पे ध्यान दें, क्या कर रहा है बच्चा, इस पर भी ध्यान दीजिए आप। मैं हमेशा पेरेंट्स से एक बात करता हूँ और कई पेरेंट्स से भी हम कहते हैं, हो सके तो आपसे कभी मैंने कहा हो या सर आपसे कहे हो, पेरेंट्स से हम हमेशा कहते हैं कि आप अगर हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, पेरेंट्स और टीचर जो है इनको हमेशा एक दूसरे से मिलकर काम करना पड़ेगा।
क्योंकि जब तक जो है हम लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक जो है हम अपने बच्चे का जो भविष्य है उसको उज्जवल नहीं बना पाएंगे। अभी जो पेरेंट्स मैं देख पा रहा हूँ वो पेरेंट्स जो है हमसे बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है, उनको समय नहीं है, मौका मतलब घर से जो है मोबाइल पे कॉल करके बात कर ले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी है तो उसका कृपया दुरुपयोग मत करिए। आपको अपने बच्चे के बारे में बात करनी है तो आप अपने बच्चों के लिए 10 मिनट समय निकाल कर नहीं आ सकते। प्रत्यक्षता बात करके जो है आप बहुत कुछ जो है सीख सकते हैं और आप अपने बच्चों को जो है सिखा सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोचिंग के जो टीचर्स हैं वे आपसे चाहते हैं मित्रता करना, आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि जितना चिंता आपको अपने बच्चे की है उतना चिंता हमें भी अपने बच्चों की है कि हम जो है आपके बच्चों को यानी अपने बच्चे को जो है एक अच्छे राह पर लेकर जाए। उसी में से जो है हमने देखिए विघ्नेश ने जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है और हमें जो है बहुत खुशी है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँ, मुझे याद है जब से विघ्नेश यहाँ पर आए हुए हैं इनके पापा से लगातार हमेशा बातचीत होते रहे हैं। कभी भी जो है इन्होंने जो है कोचिंग में होने वाले चाहे किसी भी तरह की एक्टिविटी हो या कोचिंग में जो कुछ भी हो रहे हैं ये हमेशा जो एक तरह से मैं देख पा रहा हूँ आंख बंद करके विश्वास करते थे कि सर जो भी करा रहे हैं हमको विश्वास है कि सर सही करा रहे हैं, सर जो है हमारे बच्चे के बारे में जो भी सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। किसी भी तरह का कभी भी इन्होंने इंटरफेयर नहीं किया है। जैसा कि बहुत पेरेंट्स इस तरह का इंटरफेयर करते हैं, आएंगे तो आप ऐसे करो, ये करो, वैसे करो। अरे हम बार बार कहते हैं कि हम टीचर हैं कि आप टीचर हैं। आप अपने पेरेंट्स का रोल निभाइए बढ़िया से, हम टीचर का रोल निभाएंगे। हमको अपने तरीके से रोल निभाने दीजिए और उसके बाद जो है आपका बच्चा जो है सक्सेस में नहीं जाता है देन यू ब्लेम मी, ठीक है। आप हमको ब्लेम करिए, यू कैन ब्लेम मी, ठीक है। लेकिन हमने देखा हुआ है कि बहुत पेरेंट्स जो है इस तरह का कार्य कर रहे हैं, आएंगे सर ऐसे करिए ऐसे करिए। बहुत कोचिंग टीचर से भी हम मिलते जुलते हैं, हमको कोचिंग टीचर्स बताते हैं कि सर पेरेंट्स आएंगे हमारे ऊपर इस तरह का प्रेशर बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं कि सर आप ऐसे करिए वैसे करिए, और उस तरह से टीचर बेचारा जो है करने लगता है। और जैसे ही वो उस तरह से करने लगेगा फिर जब रिजल्ट्स आते हैं तो तुरंत दौड़ कर आएंगे लोग उसी कोचिंग टीचर को जो है ब्लेम करने लगेंगे। अरे इसमें सबसे बड़ी गलती तो आपकी है, आपने उस टीचर को अपने तरीके से काम नहीं करने दिया और जब रिजल्ट्स गड़बड़ आए तो आप फिर टीचर्स को ब्लेम कर रहे हैं। मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ कि आप जो है हमको मौका दीजिए, विश्वास करिए कोचिंग्स पे, कोचिंग टीचर्स पे विश्वास करिए। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आपके बच्चे को जो है एक अच्छे मुकाम तक ले जाएं और उसके बाद अगर आपका बच्चा कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर रहा है, आपके चाहे स्कूल का टेस्ट हो चाहे कोई कंपटीशन लेवल का टेस्ट हो, अगर वहाँ पे क्रैक नहीं कर रहा है तब आप हमें ब्लेम करिए। हम तैयार भी रहेंगे कि हाँ हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी थी, कहीं ना कहीं हमने मेहनत कराने में कमी करी है जिसकी वजह से बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन आप विश्वास करिए, हम चाहते हैं आपके साथ मिलकर काम करना, आपके बच्चे की ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो खैर आप लोग जान भी गए होंगे कि विघ्नेश के पापा का जो है आपने जो भी फीडबैक रहा है कोचिंग से संबंधित आपने सुना। और कुछ कहना चाहेंगे सर? ठीक है। और विघ्नेश कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं? तो एक बार फिर से जो है प्रवेश कोचिंग की तरफ से, प्रवेश कोचिंग का जो पूरा परिवार है उसकी तरफ से जो है आपको भी और आपके पापा को भी और आपके पूरे परिवार को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपसे अपेक्षा करते हैं बाबू कि आप जो है अब वहाँ पे सिलेक्ट तो हो ही रहे हो, अब जो है आपको वहाँ से कुछ और करना है, कुछ और बड़ा करना है, क्योंकि आज आपको जो है आपका कोचिंग जान रहा है, आपका घर जान रहा है, कल को आप कुछ ऐसा करो कि उससे जो है आपका राज्य का, आपके ज़िले का, आपका जो है देश का ये नाम रोशन हो। और मैं आपको बताकर बहुत मुझे प्रसन्नता होगी कि वो एक ऐसा स्कूल है, विद्या ज्ञान स्कूल जो है एक ऐसा स्कूल है जो कि 2009 में जो है स्थापित हुआ है, अभी नया जो है वो स्थापित हुआ है। और हाँ, और वो जो है 2009 में स्थापित हुआ और उसका जो बैच है मतलब वो 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को टीच करता है। और 12वीं क्लास का उसका जो बैच है 2016 में पहला बैच निकला है। और 2016 में पहला बैच यानी कहने का मतलब ये है कि 6वीं में बच्चे गए और 12वीं में निकले। 12वीं के बाद जो है बहुत ऐसे बच्चे जो है वहाँ से जो है अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में जो है छात्रवृत्ति के लिए जो है वे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और अमेरिका जैसे देश से जो है वहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी से जो है इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बताकर हमें बहुत खुशी भी है कि उस
स्कूल से जो है 100 से अधिक बच्चे जो है IIT में सिलेक्ट हो चुके हैं। आपको बताते हुए हमें यह भी खुशी हो रही है कि उस स्कूल से जो है ढेर सारे बच्चे जो है भारत में अच्छे अच्छे जो है पदों पे काम कर रहे हैं और अभी जो है जल्दी ही जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है अपने मन की बात में जैसे बच्चों से जो है बोर्ड एग्जाम को लेकर हमेशा वो चर्चा करते रहते हैं, उसमें भी जो है एक बच्ची से जो है उन्होंने वार्तालाप किया, तो वो भी बच्ची जो है इसी स्कूल से पढ़ी हुई थी। ठीक है, वो भी बच्ची जो है इस स्कूल से पढ़ी हुई थी। आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है इस स्कूल के बारे में जो है जितना हमने बताया वो तो वेल एंड गुड है, आप भी थोड़े बहुत डिटेल उसके बारे में पता कर सकते हैं और आपसे उम्मीद है कि आप भी अपने बच्चों को मौका दीजिए, इस तरह के एग्ज़ाम क्रैक करने का जो है आप बच्चों को मौका दीजिए ताकि आपके बच्चों का भी जो है एक तरह से उत्साहवर्धन हो सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।